तो स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो हम अपना चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स, उसमें हमारा पार्ट 9 अब अपने डिस्कस करना है। दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका लास्ट पार्ट है अब हमारा, जिसमें अपनी 4th एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4। ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड अपॉन डिवीजन। जो हमने अभी पार्ट 8 में डिवीजन का कुछ कॉन्सेप्ट देखा, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, उसी के ऊपर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपली इवेल्युएट करना है। तो लेट अस सी दिस, कैसे आप इसका इवेल्युएट करोगे, मतलब आपने इसको सोल्व करके आंसर बताना है बेटा। -31 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, -30 प्लस -1। तो प्लस माइनस मैंने आपको पहले बताया, दैट गिव्स यू नेगेटिव साइन। तो माय आंसर इज -30 -1। ठीक है, सो दैट गिव्स यू -31 डिवाइडेड बाय -31। तो कितना आ गया हमारा, दोनों को डिवाइड करके माय आंसर इज 1 ओनली। -31 डिवाइडेड बाय -31, दिस गिव्स यू 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। हमारे पास क्या है यहाँ पर, -36 डिवाइडेड बाय 12, -36 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे हमने देखा था, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से आप डिवाइड कर रहे हो, तो योर आंसर विल बी -3। उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू गेट, -1। -3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी -1। बहुत सिंपल था मेरा पार्ट बी। लेट अस सी आवर पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए आपके पास क्या है, वी हैव -6 प्लस 5। -6 प्लस 5 कितना होता है बेटा, दैट इज -1। सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन लगाना है बड़े नंबर का। डिवाइड कर रहे हैं आप इसको किससे, -2 प्लस 1 से। -2 प्लस 1 कितना होता है, -1। ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यू विल गेट 1 ओनली। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ इवेल्युएट करना था आपको नॉर्मली। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाकर। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 12 नून, इट वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 12 नून पर टेम्परेचर कितना है मेरा, +10 डिग्री सेल्सियस। बोला है ना कि 12 नून पर है, इट वाज 10 डिग्री अबव 0। तो 10 डिग्री अबव 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरा जो इनिशियली टेम्परेचर है वो यहां पर है 10 डिग्री अबव 0, यू कैन से दिस इज +10। ठीक है, नाउ इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है। तो आपको पूछा है कि किस टाइम पर टेम्परेचर मेरा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, दे आर सेइंग कब मेरा टेम्परेचर -8 हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम अपने फिगर में देखें तो कब मेरा टेम्परेचर यहां पर पहुंच जाएगा, दिस इज -8। ठीक है, कब मेरा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, आपको ये भी बताना है कि 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो हम इसको बहुत नॉर्मल प्रोसीजर से करते हैं। देखिए, हर घंटे मेरा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिग्रीज हो रहा है। 12 बजे दोपहर को 10 है, तो 1 PM पर कितना होगा, टेम्परेचर एट 1 PM विल बी 10 - 2 8। 2 बजे कितना होगा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 2 PM, 8 - 2 दैट गिव्स यू 6, है ना। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 3 PM, आपने नॉर्मल प्रोसीजर ही रखना है, आप 2 डिग्री कम करते जा रहे हैं। टेम्परेचर एट 4 PM, 4 - 2 दैट विल बी 2 डिग्री सेल्सियस। 10 से मेरा 8, 6, 4, 2,
शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बट अभी आप 7th क्लास में, आप अभी आराम से समझ के करिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ। 4 PM आ गया, 5 PM पर मेरा टेम्परेचर कितना है, 2 - 2 0 डिग्री सेल्सियस। 6 PM पर that will be 0 - 2, it means -2. 7 PM -2 - 2 -4. 8 PM -4 - 2 -6। आपको क्या बताना था, आपको बताना 8 डिग्री माइनस में कब होगा, तो आप बोलेंगे 9 PM पर व्हाट इज माय टेम्परेचर, दैट इज -6 -2 -8 डिग्री सेल्सियस। तो एट 9 PM माय टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हर घंटे में 2 डिग्री का ड्रॉप आ रहा है, बट मैंने इसलिए किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अभी आपको बताना है कि 12 बजे कितना होगा टेम्परेचर, 10 बजे कितना होगा -10, 11 बजे -12, 2 डिग्री आपने फिर से कम करना है। 3 घंटे में कितना कम हुआ, 3 × -2 -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर at 12 PM, sorry, I should say this is 12 AM because it is 12 midnight. Okay, so I will say 12 AM. midnight क्या होता है बेटा, 12 AM। आपका कितना हो गया, -8 -6 -14 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर एट midnight। ठीक है, आप 2 डिग्री का ड्रॉप करके भी इसको कर सकते हैं फर्दर, 10 12 एंड देन 14। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, है ना, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने पहले किया है अपने पार्ट में, एग्जाम से रिलेटेड, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड। तो ये एक और है हमारे पास टाइप, +3 एंड -2 है हमारे पास ना। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, अगर उसको 12 नंबर करेक्ट हैं, उसके 12 क्वेश्चन करेक्ट हैं, है ना, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। टोटल मार्क्स राधिका के कितने हैं, 20, 12 उसमें से करेक्ट हैं। ठीक है, तो अभी हम राधिका की बात कर रहे हैं। सो लेट अस से फॉर राधिका टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा, टोटल मार्क्स हैं हमारे, टोटल मार्क्स हैं हमारे 20 इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टोटल मार्क्स 20, करेक्ट आंसर्स 12, then I will say marks because of, because को मैं भी ऐसे शॉर्टकट लिख रहा हूं, मार्क्स बिकॉज ऑफ करेक्ट आंसर्स। कितने मार्क्स आए हमारे करेक्ट आंसर्स के कारण राधिका के। आप देखिए यहां पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको करेक्ट आंसर के लिए, +3, उसके 12 आंसर करेक्ट हैं, तो 12 × 3 36। ठीक है, तो मार्क्स बिकॉज ऑफ करेक्ट आंसर्स इज 12 × 3 36। ठीक है, लेकिन टोटल तो हमारे 20 हैं उसके मार्क्स, इसका मतलब मार्क्स बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, जो हमने खो दिए नंबर, वो कितने आएंगे, मार्क्स बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो राधिका के मार्क्स कितने हैं इनकरेक्ट आंसर्स के कारण, दैट इज 36 माइनस टोटल मार्क्स जो हमारे 20, तो 16 मार्क्स आए हैं बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स।
आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, यू नीड टू टेल द नंबर ऑफ आंसर्स या नंबर ऑफ क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब आपके 2 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें इजीली पता चल रहा है यहां पर देखिए, इनकरेक्ट आंसर्स कितने बनेंगे, टोटल मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के कारण डिडक्ट हुए हैं 16, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 आंसर्स राधिका ने गलत दे दिए, उस कारण से 16 नंबर कट हो गए जो हमारे पास थे, ठीक है। इसीलिए 36 करेक्ट आंसर्स के कारण मार्क्स आते, लेकिन आए कितने 20, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं, आप हो सके तो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, मोहिनी का स्कोर कितना है -5 इन दिस टेस्ट, दो शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें हमें क्या दे दिया गया है, यहाँ पर टोटल वही दिया हुआ है, वही करेक्ट आंसर दिए हुए हैं 7, हमारा प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। -5 है टोटल एंड 7 है करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाटा रहेगा मोहिनी के लिए, तो मोहिनी के लिए करते हैं बेटा इसको। तो ये हमारा जो हमने सिर्फ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं आप ये दोबारा नोट कर लीजिएगा, जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ऐसे। अब हम कर रहे हैं मोहिनी के लिए। मोहिनी का जो टोटल स्कोर है वो है हमारा -5। फिर से आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में हमेशा चेकिंग इंपॉर्टेंट है, आप कोई गलत तो नहीं नोट कर रहे हो, ठीक है। 7 करेक्ट आंसर उसने दिए हैं मोहिनी ने, तो हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं 7। मार्क्स बिकॉज ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने बने बेटा, 7 × 3 21, ठीक है। अब मार्क्स बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आपको बताने हैं। देखिए फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि हमें पूछा है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। हमें +3 देना था एवरी करेक्ट आंसर के लिए, -2 इज फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो मोहिनी का स्कोर आया है वो आया है -5, टोटल स्कोर मोहिनी का आया है -5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 21 मार्क्स स्कोर कर लिए थे, लेकिन उसके बाद भी जो मोहिनी का स्कोर है वो -5 है, तो आपने मार्क्स बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर बताना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मार्क्स बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेरे पास x है, तो आई कैन से 21 - x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो इनकरेक्ट आंसर्स के कारण जो हमारा स्कोर बनेगा दैट विल बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 + 5 26, ठीक है। हमारा जो इनकरेक्ट आंसर्स के कारण स्कोर बना बेटा दैट इज 26। आपको बताना है कितने आंसर्स उन्होंने इनकरेक्ट दिए हैं, तो हमारा इसमें आंसर क्या बनेगा, देखिए आपका डिडक्शन कितना है 2 नंबर का, तो आप बोलेंगे 26 डिवाइडेड बाय 2। 13 क्वेश्चन का जो आंसर है मोहिनी ने इनकरेक्ट दिया है, तभी हमारे 26 मार्क्स कट हो गए। स्कोर हमने किया था 21 नंबर का करेक्ट आंसर्स के कारण, बट स्टिल स्कोर कितना आया -5, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स या आपके पॉजिटिव या नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो ऑब्वियसली, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन, सपोज ये हमारा एलिवेटर है, आपने कोल माइंस वगैरह देखी होंगी, तो उसमें एलिवेटर ऐसे ग्राउंड के नीचे जाता है, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ठीक है। अभी जो एलिवेटर है हमारा
10 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, हमें उसको कहां पर लेके जाना है। क्वेश्चन में देखिए, इफ द डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। मुझे उसको ग्राउंड लेवल से -350 मीटर नीचे लेकर जाना है। अगर एलिवेटर की स्पीड ये है, कितनी है, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा कहां पहुंचने में, इस जगह पर पहुंचने में, इस प्लेस पर पहुंचने में, -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। आप ये देखिए कि एलिवेटर को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, तो आपको ये डायग्राम से क्लियर होगा। 10 मीटर ये बेटा और 350 मीटर ये, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली विल ऐड दिस, टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे पहले। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं 10 माइनस माइनस, और आप नॉर्मली ऐड भी करके दिखा सकते हैं, बात एक ही है, 10 प्लस 350। टोटल डिस्टेंस जो एलिवेटर को ट्रेवल करना है दैट इज 360 मीटर। बहुत इजी है। अब आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अगर 6 मिनट ट्रेवल करने में लग रहा है 1 मिनट, तो 360 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, टाइम टेकन आपको यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, टाइम टेकन फॉर 6 मीटर, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो दिया हुआ है मुझे 1 मिनट के इक्वल। 6 मीटर के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो आप क्या बोलेंगे, टाइम टेकन फॉर 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/6। निकालना मुझे कितने के लिए है, आपको निकालना है टाइम टेकन फॉर 360 मीटर, दैट विल बी 1/6 इंटू 360, कितना आ गया, 60 मिनट्स। तो इसका मतलब ये क्लियर है बेटा हमें क्या, कि एक एलिवेटर को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर का। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर हमारा 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मैथ्स में। तो इसमें हमने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मेनली जो सीखी है दो इंटीजर्स के ऊपर, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका ध्यान रख के इस चैप्टर को रिवाइज करिए अच्छे से, ये आने वाले सारे चैप्टर्स में आपका यूज होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।